पिछले 4 दिनों में पहले अलेप्पो शहर गिरा, फिर इदबिल शहर ढाया, उसके बाद हामा का किला ढा दिया और अब लड़ाई छिड़ी है सीरिया के होम्स शहर में। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि अगर विद्रोही लड़ाकों ने होम्स शहर पर भी कब्जा कर लिया तो उसके बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क पर चढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि होम्स आखिरी शहर है, क्योंकि इसके बाद राजधानी दमिश्क तक कोई भी शहर नहीं है। होम्स के बाद सीधा आप मिलेंगे दमिश्क पर, और दमिश्क है राजधानी सीरिया की, जहां पर बशर अल असद बैठे हैं, जो राष्ट्रपति हैं सीरिया के, और जिन्हें हटाने की, जिनका तख्ता पलट करने की ये पूरी कवायद है, जो कि पिछले 70 साल से कोई नहीं कर पाया। जी हां, पिछले लगभग 60-70 साल से बशर अल असद और उनके परिवार की सत्ता रही है सीरिया पर, और वही राज करते आए हैं। अमेरिका हो, उससे पहले सोवियत यूनियन हो, या फिर तमाम ताकतें हो, सबने कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी आज तक बशर अल असद की सत्ता को हटा नहीं पाया। लेकिन इस बार बशर अल असद के विद्रोही सबसे ज्यादा करीब पहुंच गए हैं उन्हें हटाने के। आज से पहले कभी भी होम्स शहर तक असल में लड़ाई नहीं पहुंच पाई थी, पहली बार इतना करीब पहुंच चुके हैं सफलता के। वहीं बशर अल असद के लिए मुसीबत यह है कि रूस, जो उनका सबसे बड़ा सहयोगी है, वो ज्यादा मदद उनकी नहीं कर पा रहा। वो लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन उसके पास भी हथियारों की कमी है यूक्रेन युद्ध की वजह से, इसीलिए वो ज्यादा हवाई हमले भी नहीं दे पा रहा। और यही कारण है कि सीरियाई सेना लगातार एक के बाद एक शहर हार रही है, लगातार वो पीछे हट रही है, और होम्स शहर उनकी आखिरी उम्मीद है। अगर होम्स शहर ढह गया ना, तो उसके बाद बशर अल असद का सफाया होना बहुत ही ज्यादा निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इस समय उन्हें ज्यादा मदद नहीं मिल रही। और इसका एक कारण यह भी है कि जहां एक तरफ रूस उनकी मदद नहीं कर रहा, दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी ज्यादा सपोर्ट नहीं आ पा रहा। वहीं जो इनके करीबी हैं हिजबुल्लाह और हमास, वो इस समय इजराइल के साथ विवाद में उलझे हैं, लड़ाई में उलझे हैं, वो भी ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि सीरिया को बचाने वाली जो ताकतें थी वो अपनी अपनी लड़ाई में उलझी पड़ी हैं। यही कारण है कि बशर अल असद लगातार सीरिया हार रहे हैं, और इस समय उनके परिवार का राज सीरिया पर से खत्म होता दिख रहा है। वहीं आपका सवाल होगा कि जो ये विद्रोही लड़ाके हैं ये इतना सफल क्यों हो रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि जहां एक तरफ बशर अल असद और सीरिया की मदद कोई नहीं कर रहा, दूसरी तरफ इन विद्रोही गुटों का खुलकर साथ दे रहा है तुर्की, इजराइल और अमेरिका। बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति ने तो आज ये भी कह दिया है कि जो विद्रोही लड़ाके हैं वो बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहे हैं, और बहुत ही जल्द वो सीरिया पर कब्जा कर भी लेंगे। यानी कि तुर्की के राष्ट्रपति तो खुलकर समर्थन में आ गए हैं इन विद्रोही लड़ाकों के, और इस खुले समर्थन की वजह से ही इन्हें भरपूर पैसा और हथियार भी मिल रहे हैं, जिस वजह से ये तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि सीरिया इस समय स्ट्रगल कर रहा है, और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं ना, मुश्किल से 1-1.5 हफ्ते की बात है सीरिया पलट जाएगा। और ऐसा होते ही ये भी आप मानकर चल लीजिए कि ईरान और रूस का जो प्रभुत्व है मिडिल ईस्ट पर, वहां पर भी पूरी तरीके से ग्रहण लग जाएगा। इनका जो आखिरी किला है सीरिया, जहां पर इनकी मजबूत प्रेजेंस है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए बशर अल असद का राज सीरिया पर होना रूस, ईरान के लिए बहुत जरूरी है। और अगर ये कायम रखना है इन्हें, तो मिलकर काम करना होगा। और हाँ, अब हथियार या पैसे से सपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। अब ईरान और रूस को असल में मैन पावर देनी पड़ेगी सीरिया को, कम से कम 10,000 सैनिक भेजने पड़ेंगे। रूस फिलहाल ये काम नहीं कर सकता, लेकिन ईरान कर सकता है। ईरान को डायरेक्टली अपने सैनिक या खास करके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैनिक भेजने पड़ेंगे, तब जाकर बशर अल असद की यहाँ पर मदद हो पाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ ही दिनों में आप सीरिया के अंदर तख्ता पलट होता देखोगे। और अगर ऐसा होता है तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए बहुत विशालकाय जीत होगी, क्योंकि पिछले 60-65 साल से अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों ने कोशिश करी, कई आए कई चले गए, कोई भी सीरिया के अंदर सत्ता परिवर्तन नहीं करवा पाया। भले युद्ध भी छेड़ दिया, कोई भी कामयाब नहीं हुआ। और बाइडेन कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके शासनकाल की एक बड़ी स्वर्णिम जीत होगी, और बाइडेन ये स्वर्णिम जीत चाहते हैं, इसीलिए वो अपना पूरा जोर भी लगवा रहे हैं। हालांकि मैं इस पूरे मामले पर लगातार आपको अपडेट दे रहा हूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।